नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानसभा में अपोजिशन पार्टी की ओर से पाकिस्तान के नारे लगाए जाने के खिलाफ हिंदू ब्रिगेड जिला संगठन की ओर से जिलाधिकारी को एक दिया गया मेमोरेंडम। शेर की खाल पहनने से बिल्ली शेर नहीं बन जाती, महाराष्ट्र के मंत्री की उद्धव ठाकरे को चुनौती, कहा एक सीट जीत कर दिखाए। मुस्लिम लीग का दूसरा नाम है कांग्रेस, कर्नाटक में पाक जिंदाबाद के नारों पर बोले नीतीश राणे। लोकसभा में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतेगी पार्टी, राज्यसभा चुनाव में जीत पर बीजेपी उम्मीदवार। अखिलेश यादव को सीबीआई का समन, अवैध खनन मामले में 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। पार्टी का शुद्धिकरण करें, कांग्रेस के हिमाचल संकट के बीच नवजोत सिद्धू की सलाह। अब समाचार विस्तार से। जैसे ही राज्यसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ, कांग्रेस के जीते हुए 3 सदस्यों में से नासिर हुसैन के समर्थकों विधानसभा में दुश्मन देश पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए। इसका विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके खिलाफ आज बीदर में हिंदू ब्रिगेड जिला संगठन की ओर से बीदर जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें राज्यपाल के कर्नाटक के विधानसभा में विपक्षी दल की ओर से पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगने वालों की गिरफ्तारी एवं नासिर हुसैन की राज्यसभा सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की गई और कहा गया कि यह अक्षम्य और चिंताजनक है। ऐसे अनुयायियों और नेताओं को देश से बाहर निकाल देना चाहिए जो देश की शांति व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर जांच कराए और नासिर हुसैन जो राज्यसभा के लिए उपयुक्त नहीं है, उनकी राज्यसभा सदस्यता रद्द करे। इस अवसर पर रवि कोडगी जिला अध्यक्ष, सीनू माशेट्टी जिला उपाध्यक्ष, प्रशांत तपस्याड़े, शरणु बिरादर, लालप्पा, प्रेम, सिद्धू, सिरगापुर और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। तेलंगाना के वरंगल जिले में बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद बंडी संजय की प्रजाहत यात्रा पर कुछ लोगों ने अंडों से हमला कर दिया। जब भीम यात्रा देवारपल्ली मंडल के वंगरिया गांव में दाखिल हुई तो कुछ लोगों ने बंडी संजय के काफिले पर अंडों से हमला कर दिया। यात्रा को कवर कर रहे टीवी चैनलों के कैमरों पर अंडे गिरकर टूट गए। इस घटना से भाजपा कार्यकर्ता सतर्क हो गए और हमलावर भाग गए। इस हमले से बंडी संजय गुस्से में थे। वह इस बात से गंभीर हो गए कि शांतिपूर्ण यात्रा में कांग्रेस नेता लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस नेता भाजपा कार्यकर्ताओं को छुएंगे तो वे गांव का दौरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि हमारे धैर्य को लाचारी ना समझे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर तीखा हमला बोला है। मंत्री ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में एक सीट जीत कर दिखाए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने ये भी कहा कि शेर की खाल पहनने से बिल्ली शेर नहीं बन जाती। उन्होंने शरद पवार को भी चुनौती दी कि उन्हें अपनी बेटी सुप्रिया सुले की सीट की भी चिंता करनी चाहिए। दरअसल उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी को महाराष्ट्र में हार का डर सता रहा है, इस वजह से वे बार बार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करने हैं। उद्धव ठाकरे के इस बयान पर एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत में प्रतिक्रिया देते हुए गिरीश महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री न सिर्फ महाराष्ट्र आ रहे हैं बल्कि वे आज ही 3 राज्यों का दौरा करेंगे। जो भी उद्धव ठाकरे ने कहा है उस पर सिर्फ नासमझ लोग विश्वास कर सकते हैं। कर्नाटक बीजेपी की ओर से मंगलवार 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में नासिर हुसैन की जीत का जश्न मनाने के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस मामले को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा, मुस्लिम लीग का दूसरा नाम ही कांग्रेस है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सत्ता है वहां वहां पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उन्हें पाकिस्तान की इतनी ही याद आ रही है तो फिर उन्हें भारत में रखने की जरूरत ही नहीं है। भारत न्याय यात्रा को लेकर सीधा पाकिस्तान चले जाना चाहिए। संदेश खाली घटना पर दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ती ही जा रही है।
इस बीच बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमारी मांग है कि आरोपी शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए, लेकिन राज्य सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस ने 12 साल से उस द्वीप पर नहीं गए, लेकिन अब उस द्वीप को सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने घेर लिया है। संदेशखाली की महिलाएं पिछले 2 महीने से न्याय की मांग कर रही है, लेकिन किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। हम यहां विरोध करने के लिए बैठे हैं, कोर्ट की अनुमति, क्योंकि पुलिस हमें नहीं दे रही थी। राज्य के सीएम एक महिला है, संदेशखाली से विधायक एक महिला है, फिर भी राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। यूपी खनन घोटाला मामले में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा है। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए 29 फरवरी को तलब किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस पूछताछ के लिए समन का नोटिस अखिलेश यादव को भेजा है। अवैध खनन मामले में बतौर गवाह अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने पेश होना है। इस पूरे मामले की जांच में तेजी आई है। 29 फरवरी को इस मामले में गवाही होनी है। सीबीआई की ओर से अखिलेश यादव को समन भेजे जाने के बाद यूपी का सीआईसी टेम्परेचर हाई हो गया है। राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 उम्मीदवारों ने विश्वास जताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जीत हासिल करने के बाद पीटीआई भाषा से कहा, यह बेहद खुशी की बात है कि भाजपा के सभी 8 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। निश्चित रूप से यह भविष्य के लिए एक मनोवैज्ञानिक संकेत है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीटें और दिल्ली में राजग को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए संथन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आपको बताते चले कि संथन उर्फ टी सूते नादिर राजा को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया था। संथन की उम्र 55 साल थी। वो एक श्रीलंका नागरिक था और उन 7 लोगों में से एक था जिसे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के जुर्म में 20 वर्षों से ज्यादा की जेल की सजा काटने के बाद 2 साल पहले 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया था। राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के डीन ने ई थायरे निरंजन ने बताया कि संथन की मौत सुबह 7:50 पर हुई। संथन का यकृत खराब था और उसका उपचार किया जा रहा था। थेरा निरंजन ने संवाददाताओं से कहा कि संथन को बुधवार तड़ाके करीब 4 बजे दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसे सीपीआर दिया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया था। संथन का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि संथन पर इलाज का कोई असर नहीं हुआ और बुधवार सुबह 7:50 पर उसकी मौत हो गई। हिमाचल में कांग्रेस के खेमे में काफी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार के केंद्रीय मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को पार्टी के 6 विधायकों पर जोरदार हमला बोला, जिन्होंने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव की उस प्रक्रिया में हार का सामना करना पड़ा, जिसे आसानी से जीतना चाहिए था। राज्यसभा की हार से इस पहाड़ी राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। अब भाजपा मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कमजोर सरकार 68 सदस्यीय विधानसभा में अपना बहुमत साबित करे। कांग्रेस का बचाव करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, हिमाचल विफलता ग्रैंड ओल्ड पार्टी की संपत्ति और देनदारियों के आकलन की मांग करती है। कई बदमाश हैं जो सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों के इशारों पर अंदर ही अंदर नाच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे नेताओं से छुटकारा मिल गया है जो सामूहिक भलाई के बजाय व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने इस्तीफे की खबर को अफवाह बताया है।
उन्होंने कहा, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, मेरे इस्तीफे की खबरें अफवाहें हैं। हमारी सरकार स्थिर है और पूरे 5 साल तक चलेगी। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि पार्टी में जारी संकट के बीच सीएम सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। हिमाचल में कांग्रेस के खेमे में काफी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार में केंद्रीय मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे दे दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया है कि पार्टी में विधायकों की बात को सुना नहीं चाहता है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के नेता कौस्तव बागाची ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि पार्टी संगठन में नेताओं का सम्मान नहीं किया जाता है। बागची ने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा और इस्तीफे की प्रतियां पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी और महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर को भी भेजी। संपर्क करने पर बागची ने कहा, शायद अब लोग मुझे पार्टी विरोधी कहेंगे, लेकिन मैं एक बात बार बार कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस द्वारा भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से हाथ मिलने के खिलाफ हूं। कांग्रेस और टीएमसी विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल है। भाजपा नेता और पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके पार्टी ज्वाइन के बाद कहा कि आज मैं शाह आलम गुड्डू और उनके समर्थकों को बधाई देता हूं। समुद्र मंथन की तरह इस बार चुनाव में संविधान मंथन होगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हमें खुशी है कि हमारे पीडीए परिवार का विस्तार हो रहा है और हम 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए मिलकर काम करेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानसभा में अपोजिशन पार्टी की ओर से पाकिस्तान के नारे लगाए जाने के खिलाफ हिंदू ब्रिगेड जिला संगठन की ओर से जिलाधिकारी को एक दिया गया मेमोरेंडम। शेर की खाल पहनने से बिल्ली शेर नहीं बन जाती। महाराष्ट्र के मंत्री की उद्धव ठाकरे को चुनौती, कहा एक सीट जीत कर दिखाए। मुस्लिम लीग का दूसरा नाम है कांग्रेस। कर्नाटक में पाक जिंदाबाद के नारों पर बोले नीतीश राणे। लोकसभा में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतेगी पार्टी। राज्यसभा चुनाव में जीत पर बीजेपी उम्मीदवार। अखिलेश यादव को सीबीआई का समन। अवैध खनन मामले में 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। पार्टी का शुद्धिकरण करें, कांग्रेस के हिमाचल संकट के बीच नवजोत सिद्धू की सलाह। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।